औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 45 है और आज हमने रिव्यू एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करना है। फर्स्ट पार्ट ये है कि ए की वैल्यू गिवन है a इक्वल टू 3 2 1 -1 और b की वैल्यू है 2 4 -3 -5। तो वेरीफाई करें, देन वेरीफाई दैट ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। वी हैव टू वेरीफाई इट। सो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने ए और बी को मल्टीप्लाई करना है, फिर उसका ट्रांसपोज लेना है। तो ये हमारा पहला स्टेप है। वी टेक द लेफ्ट हैंड साइड। फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक द लेफ्ट हैंड साइड, sorry, this is right. So we take the left hand side, this equal to a b whole transpose. So first of all we will calculate, we will calculate ए बी प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे। तो यहां पे भी कर लेते हैं ताकि ए और बी की वैल्यू पुट कर सकें। सो हम ए और बी की वैल्यू पुट करेंगे, दैट इज ए, वी विल कैलकुलेट ए, ए और बी को लिखूंगा ए मल्टीप्लाई बाय बी। ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इक्वल टू, अब ए की वैल्यू मैं ब्लैक से लिख रहा हूं, दैट इज 3 2 1 -1। दिस इज द वैल्यू ऑफ ए। इसको मैंने मल्टीप्लाई करना है बी के साथ। सो बी की वैल्यू मैं ब्लू के साथ लिख रहा हूं, दिस इज 2 4 -3 and -5. So this will be equal to, तो मल्टीप्लाई करने का मेथड आपको आता है कि हमने क्या करना है कि इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना होता है। फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से करते हैं, दैट इज 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6, फिर 2 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट -6। अब हम फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करेंगे, सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, सो वी गेट 3 को 4 से करेंगे वी गेट 12, 2 को -5 से करेंगे वी गेट -10। अब हम 1 को 2 से करेंगे वी गेट 2, -1 को -3 से करेंगे वी गेट +3। अब हम ये सेकंड रो को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो अब हम करेंगे मल्टीप्लाई 1 को 4 से वी गेट 4, और फिर हम -1 को -5 से वी गेट +5। सो ये मल्टीप्लाई करने से आ गया हमारे पास so this will be equal to 0 and -2 and 5 and 9। तो ये हमारे पास ए बी की मल्टीप्लीकेशन आ गई, दिस इज ए बी। इसका हम ट्रांसपोज लेंगे,
We take the transpose AB whole transpose. This will be equal to, ट्रांसपोज लेने से जो ये रो है इसको मैं कॉलम में चेंज कर रहा हूं. We get 0 -2. इस रो को मैं कॉलम में चेंज कर रहा हूं, दैट इज 5 and 9. तो ये हमारे पास ट्रांसपोज आ गया, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई. दिस इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ गई. Now we take right hand side. Now we take right hand side, and this equal to B transpose A transpose. Now हम A और B ट्रांसपोज पहले निकालेंगे, देन उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे. Now we are going to calculate A transpose. Now first of all A transpose equal to, तो पहले हम A की वैल्यू लिख लेते हैं, फिर हम उसका ट्रांसपोज लेते हैं. सो व्हाट इज A? A की वैल्यू क्या है वो लिखते हैं. A की वैल्यू हम ऊपर से देखते हैं. A की वैल्यू क्या है, दैट इज 3 2 1 -1. 3 2 1 -1. दिस इज A. तो इसका ट्रांसपोज लेते हैं, A ट्रांसपोज, दिस इक्वल टू, ट्रांसपोज में इस रो को कॉलम में चेंज करेंगे, दैट इज 3 2, फिर इसी तरह दूसरी रो को 1 -1. सो दिस इज A ट्रांसपोज. नाउ B ट्रांसपोज हम दूसरे कलर से निकाल लेते हैं. B ट्रांसपोज, दिस विल बी इक्वल टू, B की वैल्यू क्या है, पहले हम B लिख लेते हैं. सो B की वैल्यू है हमारे पास 2 4 -3 -5. 2 4 -3 -5. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम B की वैल्यू लिखते हैं. B की वैल्यू है, और हम इसका कलर भी चेंज कर देते हैं. सो वी टेक B is equal to, सॉरी लाइन सीधी हो जाती है. B is equals to, this is 2 4 -3 -5. दिस इज B. ये चेक कर ले कि वैल्यू हमने गलत तो नहीं लिख दी. 2 4 -3 -5. B की वैल्यू ओके, 2 4 -3 -5. ओके, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ B. अब हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं. B ट्रांसपोज इज इक्वल टू, तो रो को कॉलम बना देते हैं, 2 4 -3 -5. रोज को कॉलम में चेंज कर दिया. अब हम मल्टीप्लाई करते हैं A ट्रांसपोज को, B ट्रांसपोज, सॉरी इसका कलर हम वही रखते हैं, B ट्रांसपोज इनटू A ट्रांसपोज, दिस इक्वल टू,
बी ट्रांसपोज की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है, दैट इज 2 माइनस 3 4 एंड माइनस 5, और इसको हमने मल्टीप्लाई करना है ए ट्रांसपोज के साथ। ए ट्रांसपोज हमने फाइंड आउट किया है, दैट इज 3 1 and 2 minus 1. This is A transpose. Now ये मल्टीप्लाई करने से अब क्या आएगा, तो मैं कलर इसका चेंज कर रहा हूं। मल्टीप्लाई करने से आएगा 2 को हम सबसे पहले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो मल्टीप्लाई करने के बाद इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। सो पहले 2 को 3 से करेंगे, वी गेट 6, देन माइनस 3 को माइनस 2 से करेंगे, वी गेट माइनस 6, देन 2 को 1 से करेंगे, वी गेट 2, देन माइनस 3 को माइनस 1 से करेंगे, वी गेट प्लस 3, देन अब सेकंड को करेंगे, 4 को 3 से करेंगे 12, एंड माइनस 5 को 2 से करेंगे माइनस 10, देन 4 को 1 से करेंगे 4, और फिर माइनस 5 को 1 से करेंगे प्लस 5। सो ये हमारे पास क्या आंसर आ गया, वी गेट 0 5 एंड 2 एंड 9। तो देखिए हमारा पहला आंसर क्या था, हमारी लेफ्ट हैंड साइड क्या थी वो देख लेते हैं, 0 5 2 9, 0 5 माइनस 2 9, तो यहां हमने मिस्टेक कर दी, इसको ठीक कर ले। 12 में से 10 माइनस किया, दिस इज प्लस 2, ये हमने मिस्टेक कर दी, यहां पे प्लस 2 आएगा, दिस इज प्लस 2 नॉट माइनस 2। सो हमारी ये लेफ्ट हैंड साइड ये थी, और राइट हैंड साइड भी हमारी यही आ रही है, तो दिस इज राइट हैंड साइड। So this is right hand side, this is equal to right hand side. So हमारी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के, एंड वी मे राइट so A B whole transpose is equal to B transpose A transpose। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया व्यूअर्स। तो मैं अब आपसे एंड पे ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।